अब भाई एक बात तो माननी पड़ेगी कि ब्लड लाइन के मामले में हम लोग जो भी सोचते हैं भाई WWE हमेशा ही हमें सरप्राइज कर देती है, हमेशा ही कुछ ऐसा WWE लेके आती है जो कि हम सब ने सोचा नहीं होता। तो आज भाई फाइनली रोमन रेंज की न्यू चैंपियनशिप आ चुकी है। तो क्या कुछ हुआ उस सेलिब्रेशन पर, उसको हम बात करेंगे बाद में। जो शो की स्टार्टिंग है वो हमें देखने को मिलती है ऑस्टिन थ्योरी से, और वो भी यहाँ पर बात करते हैं कि किस तरह से आज बहुत बड़ी नाइट है, क्योंकि आज रोमन रेंज की 1000 डे वाली सेलिब्रेशन है। उसके अलावा उन्होंने कहा कि भाई अगर मेरी भी टाइटल रेन इसके अंदर ऐड कर दी जाए तो हम दोनों भाई मिला के यहाँ पर कोई 1200-1300 दिन के चैंपियन बन जाते हैं। और उसके अलावा उन्होंने कहा कि हाँ भाई एक दिन तुम मेरी भी 1000 डे को सेलिब्रेट करोगे, मे भी 2000 में भी 3000, या हो सकता है भाई मैं हमेशा ही यहाँ पर जो है वो चैंपियन रहूँ। और मैंने जॉन सीना को हराया, वही वो जो बातें करते हैं। उसके बाद वो प्रेडेटर डडली को बुलाते हैं, उनके बाद इनका कोई अपना भाई सेगमेंट वगैरह होता है। अब ये क्यों आए थे, क्योंकि यहाँ पर 6 मैन टैग टीम मैच होना था अगेंस्ट दी ब्रॉलिंग ब्रूट्स। अब भाई ब्रॉलिंग ब्रूट्स भी यहाँ पर आते हैं। अब मैच ठीक ठाक था यहाँ पर, लेकिन भाई यहाँ पर जो विक्ट्री है वो ऑब्वियसली भाई जो हमारे प्रेडेटर डडली हैं वो अभी उन्होंने अपना डेब्यू किया है, उन्होंने इस मैच में विक्ट्री ले ली। एक मोमेंट हमने काफ़ी अच्छा देखा भाई, जब ट्रिपल यहाँ पर तीनों बंदे ब्रॉलिंग ब्रूट्स के भाई अपनी बीट्स लगाते हैं, तो वो चीज़ अच्छी थी। लेकिन मैं विनिंग टीम यहाँ पर ऑस्टिन थ्योरी और साथ में प्रेडेटर डडली रहे। उसके बाद हमें बैक से पॉल हेमन भी दिखाई देते हैं जो कि सोलो सिकोआ के साथ होते हैं। और भाई वो यहाँ पर सोलो सिकोआ से कह रहे होते हैं कि भाई आज रोमन रेंज के लिए काफ़ी बड़ी नाइट है, और भाई जो तुम्हारे भाई हैं ऊसोस वो भाई वहाँ पर कहीं पे भी दिखाई नहीं देने चाहिए। आज काफ़ी ज़्यादा स्पेशल नाइट है, तो भाई मैं नहीं चाहता कि यहाँ पर कोई भी यहाँ पर जो मतलब कि मसला हो रोमन रेंज के लिए। और सोलो यहाँ पर कहते हैं कि भाई ठीक है, मतलब उन्होंने वही अपने ज़बान में भाई कहा, वो बोले कुछ नहीं। उसके बाद दोस्तों में ओसी का मैच देखने को मिलता है अगेंस्ट टॉप डॉला एंड अशांते। काफ़ी ये बोरिंग सा मैच था भाई। एजे स्टाइल्स को वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप से अब यहाँ पर भाई इस फ्यूड के अंदर जो है वो डाल दिया गया है। तो यहाँ पर भाई जो ओसी है लुक गैलोज एंड कार्ल एंडरसन, उन्होंने इस मैच में विक्ट्री हासिल कर ली। उसके बाद हमें बैक से फिर से रोमन वो जो हमारे पॉल हेमन है वो दिखाई देते हैं एडम पियर्स के साथ। और एडम पियर्स यहाँ पर उनको कहते हैं कि भाई पहली बात तो भाई ऊसो जो है उन्होंने मतलब कि अपने घर जाना मुनासिब समझा, वो भाई यहाँ पर नहीं आएंगे। और अगर भाई वो आ भी जाते हैं तो मेरे पास डबल सिक्योरिटी है, तो भाई उसकी वजह से कोई मसला नहीं होगा और भाई ऊसोस यहाँ पर पहुँच नहीं पाएंगे। तो इस तरह से भाई यहाँ पर उन्होंने कहा। और भाई रोमन यहाँ पर पॉल हेमन कहते हैं कॉल रोमन रेंज, और फिर वो यहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद हमें ग्रेसन वॉलर इफेक्ट देखने को मिलता है, जहाँ पर स्पेशल गेस्ट होने वाली थी आस्का। तो भाई आस्का को यहाँ पर इंट्रोड्यूस कराया जाता है, और भाई आस्का अपनी ही जुबान जैपनीज़ में यहाँ पर आके बात करती हैं। यहाँ पर भाई ग्रेसन वॉलर भी उनके साथ मिल जाते हैं। उसके बाद भाई यहाँ पर ईओ स्काई भी आ जाती हैं, बेली भी आ जाती हैं, शॉर्टजी भी आ जाती हैं, लेसी एवंस भी आ जाती हैं, और एंड पे जेलिना वेगा भी आ जाती हैं। तो सब लगे हुए हैं कि भाई हम यहाँ पर बनेंगे मिस मनी इन द बैंक, क्योंकि भाई नेक्स्ट वीक जो है वो इनके क्वालिफाइंग मैचेस होने वाले हैं। एक क्वालिफाइंग मैच जो है वो अभी भी था, लेकिन उससे पहले भाई जहां आस्का तो चली जाती हैं, तो भाई वो जा रही होती हैं और कहती है कि नो बडी इज़ रेडी फॉर आस्का। तभी पीछे से बियांका बेलेयर ने उनके ऊपर अटैक कर दिया, और भाई यहाँ पर ब्रॉल होती है और भाई सारे छुरा के ले जाते हैं। उसके बाद जेलिना वेगा का मैच आता है अगेंस्ट लेसी एवंस, यहाँ पर जेलिना वेगा ने विक्ट्री ले ली। उसके बाद मॉन्टेज फोर्ड वर्सेस LA नाइट का मैच आता है, और भाई दोनों के लिए जो ऑडियंस थी वो काफ़ी ज़्यादा चीयर कर रही थी। अब इस मैच की विक्ट्री काफ़ी वाइज तरीके से WWE ने निकाली, जब LA नाइट ने रोप्स को पकड़ के यहाँ पर विक्ट्री ले ली। तो इस तरह से भाई मॉन्टेज फोर्ड को वीक भी नहीं दिखाना पड़ा, और भाई LA नाइट इस मैच में विक्टोरियस भी हो गए। एक चीज़ और मैं फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन से पता लगी कि भाई मंडे नाइट रॉ में सेथ रॉलिंस अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड करने वाले हैं अगेंस्ट डेमियन प्रीस्ट, जो कि भाई मैंने कहा था भाई जजमेंट डे में से कोई एक होगा। तो भाई वो देखने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। बढ़ते हैं शो के मेन इवेंट की तरफ, जहाँ 1000 डे वाली सेलिब्रेशन होने वाली थी। भाई पूरा शो काफ़ी जल्दी मैंने कवर किया, क्योंकि भाई जो आगे शो है भाई उसको मैं डिटेल से कवर करना चाहता हूं। तो यहाँ पर ट्रिपल एच आते हैं, और ट्रिपल एच बात करते हैं कि भाई हर स्पोर्ट में कोई ऐसा बंदा होता है जो कि भाई उस स्पोर्ट्स की प्रेस्टीज को बढ़ा देता है, उसके बारे में लोग हमेशा बात करते हैं। उन्होंने कहा कि भाई हर स्पोर्ट में इस तरह का बंदा आता है, बॉक्सिंग में मोहम्मद अली था, बास्केटबॉल में कोई था, इस तरह भाई हर स्पोर्ट का उन्होंने नाम लिया। और उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई इस स्पोर्ट में इस एरा में जिस बंदे को मैं इंट्रोड्यूस करवाने वाला हूँ वो बंदा है जिसके बारे में तुम अपने ग्रैंड चिल्ड्रन से भी बात करोगे कि भाई मैंने उसका एरा विटनेस किया है। और वो यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाते हैं ट्राइबल चीफ हेड ऑफ द टेबल रोमन रेंज को, और रोमन रेंज यहाँ पर आते हैं भाई हाथ वगैरह मिलाते हैं ट्रिपल एच से। तो उसके बाद भाई यहाँ पर ट्रिपल एच कहते हैं कि भाई तुम यहाँ पर इतने बड़े चैंपियन बन गए हो, तुम्हें 1000 डेज हो गया है, तो भाई ये मेरे लिए प्रिविलेज है कि मैं तुम्हें एक न्यू चैंपियनशिप जो है वो दूं। तो यहाँ पर भाई वो अनवील करते हैं द न्यू अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप, जो कि भाई काइंड ऑफ उसी तरह की बेल्ट है लेकिन गोल्ड में है। अब भाई मुझे थोड़ा बहुत अजीब भी लगा, भाई आदत सी हो गई थी रोमन रेंज को 2 चैंपियनशिप के साथ देखने की, तो अब वही वो 1 चैंपियनशिप हो गई है। अगर मेरे हिसाब से भाई 1 चैंपियनशिप करनी भी थी तो भाई डिज़ाइन कुछ अलहदा अगर WWE करती तो भाई रोमन को भी वो फील आती कि हाँ भाई मैंने कोई अलग चैंपियनशिप पकड़ी हुई है। अब इसमें भाई डिज़ाइन तो वही है, सिर्फ कलर का फ़र्क है।
लेकिन चैंपियनशिप भाई प्यारी है, इसके अंदर कोई भी शक नहीं है। और रोमन भी भाई इस चैंपियनशिप को देख के काफ़ी खुश होते हैं। उसके बाद भाई वो उसको रेज भी करते हैं। उसके बाद ट्रिपल एच खुद आके रोमन रेंज को ये चैंपियनशिप पहनाते हैं। तो उसके बाद रोमन कहने लगते हैं भाई उस जगह का नाम लेके कि एक्नॉलेज मी, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं भाई अब ये चीज़ बहुत हो गई। वो कहते हैं दी होल यूनिवर्स एक्नॉलेज मी। और भाई उसके बाद इससे पहले मजीद कुछ कहते यहाँ पर ऊसोस आ जाते हैं। और भाई वो जो सिक्योरिटी थी एडम पियर्स की वो कहीं पर भी नज़र नहीं आई कि भाई वो सिक्योरिटी थी कहाँ पर। तो बहरहाल भाई ऊसोस यहाँ पर रिंग के अंदर आते हैं और भाई जिमी ऊसो तो सीधा रोमन रेंज के सामने जाके खड़े हो जाते हैं। और भाई यहाँ पर इससे पहले वो लोग कुछ बोलते हैं, रोमन रेंज यहाँ पर जे ऊसो को कहते हैं हिट हिम, जिस तरह से इसने मुझे नाइट ऑफ चैंपियन में हिट किया तो भाई तुम इसको हिट। और भाई जे ऊसो काफ़ी हेसिटेट कर रहे होते हैं, इधर उधर जो है वो फिर रहे होते हैं। तो रोमन ने भाई दोबारा उनको कहते हैं कि भाई हिट करो, फिर भी जे ऊसो कोई एक्शन नहीं लेते। उसके बाद रोमन कहते हैं कि भाई मैं अब लास्ट टाइम तुम्हें कह रहा हूँ कि भाई हिट करो, वरना भाई तुम्हारे साथ चीज़ें अच्छी नहीं होंगी। अब इससे पहले जे ऊसो कुछ करते हैं, जिमी ऊसो यहाँ कहते हैं, क्योंकि रोमन कहते हैं कि भाई फिक्स करो इस चीज़ को, जे ऊसो को कि भाई इसको मारो और फिक्स करो। तो यहाँ पर जिमी ऊसो कहते हैं कि भाई उसको कुछ भी फिक्स करने की ज़रूरत नहीं, जो बंदा जिसको फिक्स होने की ज़रूरत है वो तुम हो। और वही चीज़ मैंने यहाँ पर नाइट ऑफ चैंपियन में की, मैंने तुम्हें एक सुपर किक की और भाई वो किक पूरी दुनिया ने जो है वो सुनी। तो भाई यहाँ पर वो तुम हो भाई जो कि यहाँ पर भाई हमारे साथ सही से पेश नहीं। या तो उन्होंने कहा कि भाई ब्रदर तुम सिर्फ नाम के ब्रदर हो, ब्रदर एक दूसरे के साथ प्यार से रहते हैं, लेकिन भाई तुम हमें सिर्फ अपने जो है कह लो भाई ये टट्टू बना के तुमने हमें रखा हुआ है। उन्होंने यहाँ पर सोलो सिकोआ को भी कहा कि तुम्हें क्या लगता है कि भाई रोमन ने तुम्हारे साथ ठीक है, जब उसको भाई तुम्हारी ज़रूरत नहीं होगी तो भाई वो तुम्हें भी साइड पर लगा के जो है वो चला जाएगा। और सोलो इसके आगे सर भी हिला रहे होते हैं। तो भाई यहाँ पर फिर वो इस तरह से बात करते हैं। तो भाई यहाँ रोमन गुस्से में आ जाते हैं, वो कहते हैं कि भाई तुम यहाँ पर चुप करो, ठीक है भाई तुम सोलो के बारे में बात कर रहे हो तो क्यों ना भाई सोलो से पूछा जाए वो किस टीम में है। तो भाई सोलो सिकोआ यहाँ पर कहते हैं आई एक्नॉलेज यू माई ट्राइबल चीफ। और उसके बाद वो कहते हैं बट दे आर माई ब्रदर्स। और भाई सोलो सिकोआ यहाँ पर साइड चेंज करके दी ऊसोस वाली साइड पर जाके खड़े हो जाते हैं। और ये मोमेंट देख के भाई मैं हैरान रह गया, उसके अलावा जो ऑडियंस थी वो हैरान रह गई कि भाई सोलो सिकोआ कैसे रोमन रेंज के खिलाफ हो गया, जो कि हमें लग रहा था कि भाई टैग टीम मैच में लड़ेगा रोमन रेंज के साथ अगेंस्ट दी ऊसोस। तो भाई वो कैसे यहाँ पर जो है वो सोलो के साथ जो मतलब रोमन है उसके अगेंस्ट टर्न कर गया। अब ये चीज़ भाई आगे हम डिस्कस करते हैं। तो उसके बाद भाई यहाँ पर जो टेंशन्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो बढ़ जाती हैं। और उसके बाद भाई जिमी ऊसो वगैरह ये सारे कहते हैं कि हाँ भाई अब तुम यहाँ पर क्या करोगे, तुम क्या भाई हम सबके साथ रिस्पेक्ट से रहोगे या फिर भाई तुमने यहाँ पर अकेले ही रहना है। और भाई इसके ऊपर रोमन ने थोड़ी देर कतराते हैं, उसके बाद वो गुस्से से आगे जाते हैं और भाई जिमी ऊसो ने यहाँ पर उनके सर पे हाथ रख के भाई पीछे धक्का मारा, जो कि हम देखते हैं कि भाई रोमन ने वो चीज़ करते हैं सैमी ज़ेन के साथ उन्होंने की हुई है, जे ऊसो के साथ भी वो चीज़ की हुई है। तो भाई वो चीज़ यहाँ पर जिमी ऊसो ने की, वो चीज़ भाई काफ़ी मज़ा आया देख के। उसके बाद रोमन फिर से अटैक करने आते हैं, लेकिन भाई जे ऊसो बीच में आ जाते हैं और जे ऊसो इन दोनों को समझाते हैं कि भाई मुझे तुम दोनों की ज़रूरत है, जिमी मुझे तुम्हारी भी ज़रूरत है, रोमन मुझे तुम्हारी भी ज़रूरत है। तो भाई हम लोग ब्लड लाइन है, तो भाई हमेशा से जैसे हम रहते आए हैं क्यों ना हम वैसे ही यहाँ पर रहे और भाई हमारे दरमियान ये जो भी चीज़ें हैं इसको हम सेटल करें। और जिमी ऊसो भी भाई उनके साथ एग्री कर जाते हैं। और जिमी ऊसो यहाँ पर कहते हैं कि हाँ भाई तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, हम भाई द ब्लड लाइन है। उन्होंने कहा कि भाई हम जिस तरह पहले थे प्यार मोहब्बत से रहते थे तो क्यों ना भाई दोबारा से इन चीज़ों को जो है वो स्टार्ट किया जाए और दोबारा से हम उसी तरह से प्यार से रहें। और भाई वो रोमन से कहते हैं कि भाई अब हमें सारी चीज़ों को जो है वो भुला देना चाहिए और हमें यहाँ से मूव ऑन करना चाहिए। और ऐसा लगा कि रोमन अटैक करेंगे शायद, लेकिन भाई रोमन रेंज ने यहाँ पर गले लगा लिया जिमी ऊसो को और ऐसा लगा कि भाई बस अब ये दोबारा से भाई सेम पेज पर आ गए हैं, गले वगैरह मिल ली है। लेकिन भाई गले मिल के यहाँ पर रोमन रेंज ने कहा नो कि भाई ये चीज़ नहीं होने वाली, मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर नहीं देने वाला। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर होता क्या है, फाइनली वो चीज़ जिसके बारे में हम शौक थे, सोलो सिकोआ ने यहाँ पर समोवन स्पाइक लगा दिया जिमी ऊसो को एंड ही टर्न्ड अगेंस्ट हिज ओन ब्रदर। और भाई ये चीज़ देख के हम सब शौक हो गए, जे ऊसो शौक हो गए और भाई वो यहाँ पर परेशान है कि भाई मैं किसकी साइड पर हूँ। वो जिमी ऊसो को मतलब दिलासा वगैरह देते हैं, भाई जिमी ऊसो को वो उठा रहे होते हैं और सोलो सिकोआ यहाँ पर रोमन रेंज के साथ चले जाते हैं। तो इस तरह से सोलो सिकोआ ने भाई खेल लिया जिमी ऊसो जे ऊसो के साथ, एंड पर वो रोमन रेंज के साथ ही गए। और भाई एंड पे जाते हुए पॉल हेमन यहाँ पर रोमन रेंज से जे ऊसो के बारे में भी पूछते हैं कि भाई जे ऊसो का क्या करना है। तो रोमन रेंज ने यहाँ पर कहा कि भाई जे ऊसो को तुम छोड़ दो, जे ऊसो हमेशा इस तरह करता है, वो चले जाता है भाई, लेकिन भाई जब उसको चीज़ें समझ आती हैं तो वो वापस आ जाता है। तो इस तरह से भाई रोमन रेंज ने कहा है
अब भाई आई डोंट थिंक कि दोबारा से जे उसो वापस आने वाले हैं। तो भाई अब ये जो आगे स्टोरी लाइन चलेगी, जे उसो कैसे टर्न करेंगे, किस तरह से ये मैच ऑफिशियल होगा मनी इन द बैंक के लिए या समर स्लैम के लिए। आई थिंक मुझे लग रहा है भाई समर स्लैम के लिए ये मैच होगा। मनी इन द बैंक में शायद जिमी यूसो चैंपियनशिप के लिए जो है वो चैलेंज करे रोमन रेंस को। तो भाई जो भी चीज़ है देखने में काफ़ी मज़ा आएगा भाई। कि भाई स्मैकडाउन में पूरा स्मैकडाउन भाई मुझे अच्छा नहीं लगा, मुझे सिर्फ ये सेगमेंट अच्छा लगा। और भाई पूरे स्मैकडाउन के शो में मुझे बस इसी चीज़ का इंतजार था कि भाई ये जल्दी से आए, भाई सेलिब्रेशन जल्दी से आए, क्योंकि हमें पता था कि भाई कुछ ना कुछ तो यहाँ पर होने वाला है। तो भाई ये चीज़ आज हमें स्मैकडाउन में देखने को मिली। बाकी आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।